अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉर्फीम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट आर मॉर्फीम्स? मॉर्फीम की डेफिनेशन है अ मॉर्फीम इज़ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट मीट्स 3 बेसिक क्राइटेरिया। आपको ये तो पता है कि शॉर्टेस्ट मीनिंगफुल पीस जो है किसी भी वर्ड का, उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है, इसके 3 क्राइटेरिया को इसमें मौजूद होने चाहिए। 3 क्राइटेरियाज कैसे होने चाहिए? इट इज़ अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ मीनिंग। ये वो वर्ड है या पार्ट ऑफ अ वर्ड है जिसका एक ख़ास मीनिंग होता है। नंबर 2, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर मीनिंगफुल सेगमेंट्स, और इसको मज़ीद मीनिंगफुल सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग को चेंज किए बगैर, और लिविंग अ मीनिंगलेस रिमाइंडर, या फिर ये क्या कर देता है, एक जब हम इसको डिवाइड करें तो इसको सेगमेंट में या तो इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा रिमाइंडर रह जाएगा जो कि मीनिंगलेस होगा। इट हैज़ रिलेटिवली द सेम स्टेबल मीनिंग इन डिफरेंट वर्बल एनवायरनमेंट्स, और ये रिलेटिवली एक ही स्टेबल मीनिंग रखता है डिफरेंट वर्बल एनवायरनमेंट्स में भी। ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 बेसिक क्राइटेरियाज हैं किसी भी फोनीम के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फोनीम्स की 2 टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। तो आपको पहले भी आप जैसे पढ़ चुके हैं, या आपको पहले भी पता होगा, या मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी मॉर्फीम की 2 टाइप्स होती हैं। 2 तरह के मॉर्फीम्स पाए जाते हैं, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स कौन से होते हैं? फ्री मॉर्फीम्स कैन स्टैंड अलोन विद अ स्पेसिफिक मीनिंग, एक ख़ास मीनिंग के साथ फ्री मॉर्फीम जो हैं वो अपने आप में एक पूरा मीनिंग रखते हैं, और उसके साथ जो चीज़ दूसरा मॉर्फीम लगा होता है, अगर हम उसको हटा भी दें तो वो अपना आप में मुकम्मल मीनिंग रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईट, डेट, वीक, कप, लॉयल, होम, ये सारे जो हैं क्या हैं, ये फ्री मॉर्फीम्स हैं, और ये अपना स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं, जो कि इस मीनिंग से मज़ीद आगे हम मीनिंगफुल वर्ड्स तो बना सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम्स कैन नॉट स्टैंड अलोन विद मीनिंग। बाउंड मॉर्फीम जो हैं वो अलग नहीं रह सकते मीनिंग्स के साथ। उनमें जो है मीनिंग्स, अगर इनको हम जो अलग करेंगे तो इनका मीनिंग नहीं रहेगा, या फिर ये जो है वो क्या करेंगे, वो अपने मीनिंग जो है उसमें उनका जो है वो मीनिंग अपना खो देंगे। जिस वर्ड के साथ वो, अगर वो किसी वर्ड के साथ जो है मिलेंगे उसका मीनिंग बना देंगे, और अगर हम उनको अलग करेंगे तो वो जो है उस वर्ड का मीनिंग जो है, वो टोटल वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स जो हैं क्या हैं? मॉर्फीम्स की 2 टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। अब फ्री मॉर्फीम्स जो हैं उनकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। उनको हम, एक होते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स और दूसरे होते हैं फंक्शनल मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स की 2 टाइप्स हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम्स एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स। इसी तरह बाउंड मॉर्फीम्स की 2 टाइप्स हैं, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। और ये भी मैं आपको बता दी चलूँ कि बाउंड मॉर्फीम्स जो हैं वो एफिक्सेस होते हैं, यानी कि स्टेम वर्ड के या तो वो पहले लगाए जाते हैं और या फिर वो बाद में लगाए जाते हैं, और दरमियान में भी लगाए जा सकते हैं। तो बाउंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं? मोस्टली जो है वो एफिक्सेस होते हैं। अब हम सबसे पहले फ्री मॉर्फीम्स की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। फ्री मॉर्फीम जो है इसकी भी आगे मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम एंड फंक्शनल मॉर्फीम। अब हम देखते हैं कि लेक्सिकल मॉर्फीम्स क्या हैं। आज आपके लेक्चर में मैंने साथ साथ टेबल्स भी दिए हैं, ताकि आप इन टेबल्स को देखकर अच्छे तरीके से इनकी टाइप्स और इनकी जो ये टेबल्स हैं इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लें, और आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को, हर चीज़ को टू द पॉइंट याद करना पड़ेगा, क्रैम भी करना पड़ेगा, और आपकी ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। पहले समझ लें और समझने के बाद उसको तैयार कर लें। लेक्सिकल मॉर्फीम्स, दीज आर आल्सो रेफर टू एज ओपन क्लास। इनको हम ओपन क्लास मॉर्फीम्स भी कहते हैं,
बिकॉज वी कैन ऐड मॉर्फीम्स टू दीज वर्ड्स, क्योंकि हम इन वर्ड्स के साथ दूसरे मॉर्फीम्स ऐड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। ओपन क्लास मॉर्फीम्स में या लेक्सिकल मॉर्फीम्स में 3 कैटेगरीज आती हैं। इसमें नाउन्स आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स आ जाते हैं एंड वर्ब्स आ जाते हैं। नाउन आपको पता है किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम है। एडजेक्टिव जो है वो these are also referred to as open class because we can add morphemes to these words, क्योंकि हम इन morphemes में मज़ीद words ऐड कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। नाउन्स क्या हैं? किसी भी चीज़, जगह, शख्स का नाम। एडजेक्टिव्स क्या हैं? जो किसी चीज़ की क्वालिटी, खूबी या खामी को जाहिर करते हैं। और वर्ब्स क्या हैं? जो किसी एक्शन को जाहिर करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंक्शनल मॉर्फीम्स। फंक्शनल मॉर्फीम्स में क्या चीज़ें आती हैं? दे आर रेफर्ड आल्सो एज क्लोज्ड क्लास। इसको हम, इन मॉर्फीम को हम क्लोज्ड क्लास मॉर्फीम भी कहते हैं। वर्ड्स दैट हैव ग्रामेटिकल फंक्शंस, और ये वो वर्ड्स हैं जो कि ग्रामेटिकल फंक्शंस रखते हैं। अब इनको आप देख लें कौन से हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम जो हैं फ्री मॉर्फीम्स में, लेक्सिकल मॉर्फीम जो है वो ओपन क्लास मॉर्फीम्स कहलाते हैं, और फंक्शनल मॉर्फीम जो हैं वो क्लोज क्लास मॉर्फीम कहलाते हैं, क्योंकि इनके साथ हम दूसरे वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते, इनके साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सेंटेंस के अंदर जो है वो एज आ फंक्शनल मॉर्फीम या ग्रामेटिकल फंक्शन के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि कंजक्शंस हैं, प्रपोजिशंस हैं। अब प्रपोजिशन टू है अगर, तो हमने इसको टू को अलग ही लिखना है, किसी वर्ब के साथ हम ज़रूर लगाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि वर्ब के साथ उसको ज्वाइन कर दें। इसी तरह प्रपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं एंड प्रोनाउंस हैं। तो प्रपोजिशंस में हमारे जैसे कि ऑफ टू आ गया, कंजक्शंस में एक्स, एग्जांपल आ गई एंड, बट। आर्टिकल्स में ए एंड दी। डिटरमाइनर्स हैं जैसे कि दिस, दैट। प्रोनाउंस हैं आई, यू, ही, शी। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इज़, कैन, विल, शैल। ये सारे जो हैं वो क्या आ जाते हैं? हमारे फंक्शनल मॉर्फीम्स या क्लोज क्लास मॉर्फीम्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बाउंड मॉर्फीम्स। ये बाउंड मॉर्फीम्स जो हैं वो एफिक्सेड होते हैं। दीज आर द फिक्सेस दैट मस्ट बी अटैच्ड टू द वर्ड। जो फ्री मॉर्फीम है उसके साथ ये अटैच किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे बॉयज़ में एस जो है वो क्या है? बाउंड मॉर्फीम है। ड्राइवर में ड्राइव, ड्राइव एक वर्ब है, लेक्सिकल फ्री मॉर्फीम है, और इससे जब हम ई आर लगा देते हैं तो हम बाउंड मॉर्फीम, ई आर जो है वो बाउंड मॉर्फीम है। जब ई आर लग जाता है तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। इसी तरह हमने देखा कि हमारे पास जो है बाउंड मॉर्फीम है। आगे बाउंड मॉर्फीम्स की 2 टाइप्स हैं। बाउंड मॉर्फीम्स अब कौन कौन से होते हैं? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम्स होते हैं। बाउंड मॉर्फीम्स की 2 टाइप्स आ गई, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कौन से होते हैं? These are the morphemes which are used to indicate the aspects of the grammatical function of a word. ये वो मॉर्फीम्स होते हैं जो ग्रामेटिकल फंक्शन, किसी भी वर्ड के ग्रामेटिकल फंक्शन को शो करते हैं, ग्रामर को ये शो करते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो हैं, दीज मॉर्फीम्स चेंज द कैटेगरी ऑफ द वर्ड। ये डेरिवेशनल मॉर्फीम्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ मॉर्फीम्स ऐसे होते हैं जब उनको हम मेन वर्ड के साथ या वर्ड के किसी वर्ड के साथ लगाएं तो उसकी कैटेगरी को चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर वो नाउन है तो जैसे मैंने अब आपको पहले ड्राइव एंड ड्राइवर की दी। ड्राइव जो है वो एक वर्ब है, लेकिन जब हम उसके साथ ड्राइवर ई आर लगा के उसको ड्राइवर बनाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। ड्राइव का मतलब है गाड़ी चलाना और ड्राइवर का मतलब है गाड़ी चलाने वाला। तो ये क्या हो जाते हैं? वो कैटेगरी क्या हो गई? वो पहले वर्ड जो था वो वर्ब था, और जब हमने उसके साथ ई आर का मॉर्फीम लगाया जो कि एक डेरिवेशनल मॉर्फीम है, जब हमने उसके साथ ई आर का मॉर्फीम लगाया तो उसने क्या कर दी? उस वर्ड की कैटेगरी को चेंज कर दिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तमाम डेरिवेशनल मॉर्फीम जो हैं वो क्लास चेंजिंग ही होते हैं या कैटेगरी चेंजिंग ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। कुछ जो हैं वो क्लास को चेंज करते हैं और कुछ क्लास को चेंज नहीं करते। इसमें डेरिवेशनल मॉर्फीम्स में 2 टाइप्स आ गई। एक है क्लास में चेंजिंग मॉर्फीम और दूसरा है क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम।
एक क्लास को चेंज कर देते हैं और एक क्लास को मेंटेन रखते हैं। क्लास चेंजिंग क्या है? दे चेंज द कैटेगरी और क्लास ऑफ द वर्ड व्हेन अटैच टू अ ड्राइवर। वर्ब है तो क्या बन जाएगा? वो नाउन बन जाएगा। वर्ब है तो वो नाउन में तब्दील हो सकता है, और अगर नाउन है तो वो किसी एडजेक्टिव में या वर्ब में भी, वर्ब में तो नहीं, नाउन है तो वो किसी एडजेक्टिव में तब्दील हो सकता है, तो वर्ब है तो वो एडजेक्टिव में तब्दील हो सकता है। इसी तरह ये क्या करते हैं, कुछ डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ऐसे होते हैं जो अगर किसी वर्ड के साथ लगे तो उस वर्ड की कैटेगरी को या क्लास को चेंज कर देते हैं। और क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम्स जो हैं वो मॉर्फीम्स हैं जो कैटेगरी या क्लास को चेंज नहीं करते। अब इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ड्राइव है वर्ब, और हमने जब इसके साथ ER लगाया तो ये ड्राइवर बन गया, जो कि एक नाउन है। इसी तरह ब्यूटी है, ब्यूटी जो है वो नाउन है, लेकिन जब हमने इसके साथ ब्यूटीफुल लगाया और उसको ब्यूटीफुल बना दिया तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। इसी तरह कुछ जो है वो चेंज नहीं करते, जैसे कि वैलिड है, वैलिड भी एक नाउन है, लेकिन जब हम इसके साथ इन लगा देते हैं, ये इन लव्स इनवैलिड बन जाता है, तो ये नाउन ही रहता है, इसकी कैटेगरी चेंज नहीं होती। उसके बाद जो है मॉर्फीम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 2 सेपरेट क्लासेस। अब हम देखते हैं कि मॉर्फीम्स क्या किस तरीके से जो है वो किस मॉर्फीम्स जो हैं वो किन किन क्लासेस पर मुश्तमिल होते हैं। मॉर्फीम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 2 सेपरेट क्लासेस कॉल्ड बेसिस एंड एफिक्सेस। ये कल भी मैंने आपको बात बताई थी कि मॉर्फीम्स जो हैं या कोई भी वर्ड जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, या एक वर्ड जो है वो सिर्फ फ्री मॉर्फीम भी हो सकता है और वो कलेक्शन ऑफ मॉर्फीम भी हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे कि एक वर्ड में अगर दो या दो से ज़्यादा मॉर्फीम पाए जा रहे हैं तो एक वर्ड या 2 वर्ड उसमें बेस होंगे और बाकी उसमें एफिक्सेस होंगे। तो वर्ड की मॉर्फीम की जो क्लास है वो दो सेपरेट क्लासेस में उनको जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं बेसिस और रूट्स और स्टेम वर्ड्स, जिसे हम स्टेम वर्ड्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं एफिक्सेस, जिन्हें जो कि सफिक्सेस भी होते हैं, प्रीफिक्स भी होते हैं और इनफिक्स भी होते हैं, जो अपना मीनिंग उनका नहीं होता, या अपना मीनिंग अगर होता भी है तो वो दूसरे वर्ड के साथ मिलके उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। बेस और रूट क्या है? अ बेस और रूट इज़ अ मॉर्फीम इन अ वर्ड दैट गिव्स द वर्ड इट्स प्रिंसिपल मीनिंग। एक बेस या रूट जो किसी भी मॉर्फीम में एक ऐसा वर्ड होता है जो उस वर्ड को एक प्रिंसिपल मीनिंग देता है, एक वाज़िया मीनिंग देता है। इन एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्री बेस मॉर्फीम इज़ वुमेन इन द वर्ड वुमेनली। हम जो है देखते हैं कि फ्री बेस मॉर्फीम जो है वुमेन में क्या है? वुमेनली में वुमेन जो है वो फ्री मॉर्फीम है, और ly जब हमने लगाया तो वो वुमेनली बन गया, एक एडजेक्टिव बन गया। ly जो है इसमें क्या है? एक बाउंड मॉर्फीम है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाउंड बेस मॉर्फीम। अब मॉर्फीम जो है जो बेसिस होते हैं वो बेस मॉर्फीम जो है वो फ्री भी होते हैं और बाउंड भी होती हैं। बेसिस जो हैं वो फ्री भी होती हैं और बाउंड भी होती हैं, जैसे कि बाउंड बेस मॉर्फीम इज सेंट इन द वर्ड डिसेंट। अगर हम वर्ड डिसेंट को देखें तो ये 2 मॉर्फीम से मिलकर बना है, डिस एंड सेंट, और इसमें जो वर्ड सेंट है वो क्या है? वो बाउंड बेस है। उसको जब तक हम उसके साथ कोई ना कोई एफिक्स नहीं लगाएंगे वो उसका मतलब जो है वो उसका मतलब जो है वो वादिया नहीं होगा। डिस इज़ एन एफिक्स एंड सेंट इज़ अ बाउंड मॉर्फीम। अब इसमें देखें फ्री मॉर्फीम की और फ्री बेस या फ्री रूट की भी एग्जांपल आपके पास सामने आ गई, और बाउंड बेस या बाउंड रूट की भी एग्जांपल आपके पास आ गई। तो इसलिए बेसिस या रूट वर्ड्स या स्टेम वर्ड्स भी बाउंड हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो फ्री ही हों। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो एफिक्सेस आ जाते हैं। एफिक्सेस जो हैं हम 3 चीज़ों को कलेक्टिवली मिलाकर एफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्स जो कि वर्ड से पहले लगते हैं उसको भी हम एफिक्सेस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं।
इनफिक्स जो वर्ड के दरमियान में लगते हैं उसको भी हम एफिक्सेस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, और सफिक्सेस जो कि वर्ड के बाद में लगते हैं उनको भी हम एफिक्सेस की कैटेगरी में चेंज करते हैं, में इंक्लूड करते हैं। एन एफिक्स इज अ बाउंड मॉर्फीम दैट अकर्स बिफोर और आफ्टर अ बेस। एक एफिक्स जो है वो एक बाउंड मॉर्फीम है जो कि पहले या बाद में या फिर दरमियान में भी ये आ सकता है। ये एक क्या होता है, बाउंड मॉर्फीम होता है। इसको किसी ना किसी दूसरे वर्ड के साथ लगा कर ही हम क्या कर सकते हैं, ये इसको जो है वो जब ये दूसरे के साथ लगता है तो ये एक मीनिंग बना देता है इसका। एन एफिक्स दैट कम्स बिफोर अ बेस इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। एक एफिक्स जो कि एक बेस से पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। Some examples of prefix are anti, pre, un and dis as in the following words: antedate, prehistoric, unhealthy, disregard. An affix that comes after a base is called a suffix. एक affix जो कि base के बाद आता है उसे हम suffix कहते हैं। Some examples of suffix are ly, er, ism and ness as in the following words: happily, gardener, capitalism and kindness. An affix which comes in between a word is called infix. एक ऐसा affix जो कि एक वर्ड के बीच में आता है, दरमियान में आता है, उसे हम इनफिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता दूंगी। कुछ वर्ड्स मैं आपको एक टेबल बना दूंगी जिसमें आपके सामने जो है वो सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स सारे मौजूद होंगे। डेरिवेशनल एफिक्सेस, अब एफिक्सेस की भी क्या है, जैसे हम देखें, जब हमने पढ़ा है, जब हम कहते हैं कि बाउंड मॉर्फीम जो है वो उसकी दो टाइप्स हैं, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। तो इसी तरह जो है एफिक्सेस जो हैं वो भी क्या होते हैं, बाउंड मॉर्फीम होते हैं। तो एफिक्सेस भी जो है कुछ डेरिवेशनल एफिक्सेस होते हैं और कुछ इन्फ्लेक्शनल एफिक्सेस होते हैं। डेरिवेशनल एफिक्सेस कौन से होते हैं? एन एफिक्स कैन बी आइदर डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। एक एफिक्स जो है वो डेरिवेशनल हो सकता है या इन्फ्लेक्शनल हो सकता है। डेरिवेशनल एफिक्सेस सर्व टू अल्टर द मीनिंग ऑफ अ वर्ड बाय बिल्डिंग ऑन अ बेस। डेरिवेशनल एफिक्सेस क्या करते हैं, वो इस चीज़ को सर्व करते हैं या ये करते हैं कि वो एक वर्ड का, जब वो उस वर्ड के साथ लगते हैं तो उसके मीनिंग को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देते हैं। एक बेस के साथ लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड विद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस अबव, द एडिशन ऑफ द प्रीफिक्स अन टू अनहेल्दी अल्टर द मीनिंग ऑफ हेल्दी। अब हेल्दी का मीनिंग क्या है? सेहतमंद। और जब हम उसके प्रीफिक्स अन लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब बन जाता है? अनहेल्दी। इसके मीनिंग को मुकम्मल तौर पर उल्ट कर देता है, या मुकम्मल तौर पर अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। द रिजल्टिंग वर्ड मीन्स नॉट हेल्दी। The addition of the suffix er to garden changes the meaning of garden, which is a place where plants, flowers grow, to a word that refers to gardener, a person who tends a garden. इसी तरह से it should be noted that all prefixes in English are derivational. अब आपको ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि जो जितने भी प्रीफिक्सेस हैं, जितने भी प्रीफिक्सेस इंग्लिश में पाए जाते हैं वो क्या है? वो डेरिवेशनल हैं। वो डेरिवेशनल होते हैं और वो जितने भी प्रीफिक्सेस हैं इंग्लिश में वो क्या है? डेरिवेशनल है। डेरिवेशनल से क्या मुराद है कि वो जब किसी रूट के साथ, किसी रूट वर्ड के साथ, किसी बेस वर्ड के साथ, किसी स्टेम वर्ड के साथ मिलते हैं तो उनके मीनिंग को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देते हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? डेरिवेशनल होते हैं। However, suffixes may be either derivational or inflectional. लेकिन suffixes जो हैं वो derivational भी हो सकते हैं और inflectional भी हो सकते हैं। inflectional जो हैं वो मीनिंग को चेंज नहीं करते। तो inflectional affixes कौन से हैं? There are a large number of derivational affixes in English. In contrast, there are only 8 inflectional affixes. आप इस चीज़ पे गौर करें कि हमारे पास सिर्फ 8 जो हैं वो इन्फ्लेक्शनल एफिक्सेस हैं जो कि वर्ड के मीनिंग को चेंज नहीं करते।
डेरिवेशनल अफिक्सेस जो हैं वो लातादाद हैं, और इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस जो हैं वो कितने हैं, सिर्फ ओनली 8 हैं। एंड दीज आर ऑल सफिक्सेस, लेकिन सफिक्सेस जो हैं और ये जो हैं जो कि इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस हैं, ये तमाम ही सफिक्सेस हैं, ये तमाम ही सफिक्सेस हैं। डेरिवेशनल जो हैं जो है वो सफिक्सेस भी हो सकते हैं, सफिक्सेस जो हैं वो डेरिवेशनल भी हो सकते हैं और इन्फ्लेक्शनल भी हो सकते हैं, लेकिन जो इन्फ्लेक्शनल हैं ये सिर्फ 8 हैं, और ये सिर्फ क्या हैं, ये तमाम के तमाम सफिक्सेस हैं, यानी कि पहले बाद में ही लगते हैं। इंग्लिश हैज़ द फॉलोइंग इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस विच सर्व अ वेराइटी ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शंस, और ये क्या करते हैं, ये ग्रामेटिकल फंक्शन को शो करते हैं। when added to specific types of word, जब एक ख़ास किस्म के वर्ड्स के साथ ये मिल जाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, ये उसके ग्रामेटिकल फंक्शन को शो करते हैं, उसके मीनिंग को चेंज नहीं करते, उसके मीनिंग को तब्दील नहीं करते, बल्कि ये ग्रामेटिकल फंक्शन को शो करते हैं। These grammatical functions are shown to the right of each suffix, और ये ग्रामेटिकल फंक्शन जो है वो हर सफिक्स के से पहले जो है वो दिखाए जाते हैं। नंबर 1 है जी, 1 and 2 ऑफ दीज आर एडेड टू द एंड्स ऑफ नाउन्स। नंबर 1 और 2 जो हैं वो किस पे लगाए जाते हैं, नाउन के एंड पर लगाए जाते हैं, ये हमेशा नाउन के एंड्स पर ही होंगे। जैसा कि नाउन जैसा कि एस है, एस जो है वो क्या है, नाउन प्लूरल, जिसे हम नाउन प्लूरल भी कहते हैं या प्लूरल मार्कर भी कहते हैं। प्लूरल्स शो देयर इज मोर देन वन ऑफ समथिंग। प्लूरल्स का क्या मकसद होता है, जब हम किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी नाउन के साथ एस लगा देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी ज़्यादा तादाद को जाहिर कर रहे हैं। द यूजुअल प्लूरल मॉर्फीम इज एस आर ई एस, तो जो प्लूरल मॉर्फीम है वो या तो एस है या फिर ई एस है, कुछ के साथ हम एस लगाते हैं और कुछ के साथ हम एस लगाते हैं। जैसे कि कैट है तो उसके साथ हम एस लगा के कैट्स, डॉग्स, विच है तो उसके साथ हमने ई एस लगाया और वो विचेस बन गए। हाउएवर समटाइम्स वी फॉर्म प्लूरल्स, गरचा बाज़ हम लोग जो है वो प्लूरल्स बनाते हैं इन अनयूजुअल वेज, हम बाज़ जो है प्लूरल्स को अनयूजुअल वेज में भी बनाते हैं, यानी कि एस या ई एस के अलावा भी हम एस लगा कर या ई एस लगा कर, इसके अलावा इस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर भी हम कुछ नाउन्स के प्लूरल्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि वो हम सप्लीशन कहते हैं, कि जिसमें हम जो है बग़ैर किसी सिस्टमेटिक चेंज के, हम अनसिस्टमेटिक चेंज के ज़रिए जब हम कोई प्लूरल बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम कोई भी ग्रामेटिकली उसको चेंज करते हैं अनसिस्टमेटिकली, तो वो सप्लीशन के अंडर आता है। और यहाँ पर हम प्लूरल बनाने की बात कर रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ हम अनसिस्टमेटिकली या हम थोड़ा सा अनयूजुअल वे में भी उनके प्लूरल्स जो हैं वो बनाते हैं। However, sometimes we form plurals in unusual ways in words that come from Old English, Latin और French। उन वर्ड्स के साथ स्पेशली जो कि या तो वो ओल्ड इंग्लिश से होते हैं या फिर वो लैटिन से होते हैं या फिर वो फ्रेंच से होते हैं। आपको पता है इंग्लिश में लैटिन और फ्रेंच के वर्ड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम जो है वो एस या यस लगाकर हमारा जो है वो उनके प्लूरल बनाने का मकसद पूरा नहीं होता, हम उनको और तरीके से बनाते हैं। जैसे कि माउस को हम माइस करते हैं, चाइल्ड को हम चिल्ड्रन के तौर पर जो है वो लेते हैं, रेडियस को हम रेडियाई कहते हैं, फिनोमिनन को हम फिनोमिना कहते हैं, जीनस को हम जेनरा कहते हैं, लार्वा को हम लार्वे कहते हैं, बरस को हम बरॉक्स कहते हैं। तो ये सप्लीशन की एक जो है वो अच्छी आपके पास एग्जांपल आ गई। बहुत से स्टूडेंट्स को कल सप्लीशन की समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट इज़ सप्लीशन, तो आज आप उसको देख लें कि हमारी सप्लीशन में क्या चीज़ आती है। ये लेकिन सप्लीशन में सिर्फ प्लूरल बनाना नहीं आते और बहुत सी सिस्टमेटिक चीज़ें भी, अनसिस्टमेटिक चीज़ें भी सप्लीशन में आ जाती हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है ये भी नाउन के एंड पे लगता है और इसको हम कहते हैं एपिस्ट्रॉफ एस। एक कॉमा लगा के एपिस्ट्रॉफ लगा के हम जो एस लगाते हैं और ये पोजेशन के लिए शो होता है। इसे हम क्या कहते हैं, द पोजेसिव, इसको हम पोजेसिव कहते हैं। शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ नाउन, ये किस चीज़ को दिखाता है, ये दिखाता है कि कोई चीज़ जो है वो किसकी पोजेशन में है, किसी एक नाउन की पोजेशन में है। एंड इज़ रिटन एज एन एपिस्ट्रॉफी प्लस एस,
और इसको हम एपिस्ट्रॉफी प्लस एस के साथ लिखते हैं। ई.जी. द फ्रॉग्स लेग, द सिटीज स्काईलाइन, द कैट्स पजामाज, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टू फ्रॉग्स हैविंग 4 लेग्स, अगर हम 2 फ्रॉग्स के बारे में बात करेंगे और हम 4 लेग्स के बारे में बात करेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, वी जस्ट ऐड अ पोजेसिव एपिस्ट्रॉफी आफ्टर द प्लूरल एस, यानी कि फ्रॉग की प्लूरल क्या हुआ, फ्रॉग्स हो गया, तो हम इसके साथ दोबारा से एपिस्ट्रॉफी यानी कि ये कॉमा जो है इसको हम एपिस्ट्रॉफी कहते हैं, कॉमा और एस नहीं लगाएंगे बल्कि हम सिर्फ इसको कॉमा या इस एपिस्ट्रॉफ ही लगा देंगे तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। द फ्रॉग्स लेग्स जहाँ पर हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा फ्रॉग्स की लेग्स की बात हो रही है। इसके बाद है हमारे पास 4 इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस जो हैं वो वर्ब्स के एंड पर लगाए जाते हैं। 4 इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस आर एडिड टू द एंड्स ऑफ वर्ब्स। ये जो मैंने नंबरिंग के साथ और मैंने ब्लू में शो किए हैं ये क्या है, ये तमाम इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस हैं और ये टोटल 8 इन नंबर हैं। 2 जो हैं वो नाउन के साथ लगते हैं, 4 जो हैं वो वर्ब के एंड पे लगते हैं क्योंकि सफिक्सेस हैं तो लगना तो इन्होंने एंड पे ही है, और 2 जो है वो एडजेक्टिव के एंड पे लगते हैं। एस वर्ब प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ करते हैं और हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ उसमें वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एस का इजाफा करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस इज़ द एस वर्ब एग्रीमेंट इन शी स्लीप्स। शी स्लीप्स जब हमने लिखा तो यहाँ पे एस जो है वो क्या है, सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में एस जो है वो वर्ब एग्रीमेंट है। और ही वेक्स और इट लर्क्स, ये इसमें तमाम में जो ये एस लगा हुआ है, स्लीप के साथ एस जो लगा हुआ है ये क्या है, ये हमारा जो है वो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है। इसी तरह वेक्स में एस जो है ये भी हमारा इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है, और लर्क्स में एस जो है वो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 4 पे ING, ये भी वर्ब के साथ लगता है। वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंट वर्ब के साथ लगाया जाता है और ये किसको शो करता है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो करता है या फिर ये जीरेंट को शो करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल द ING दैट शोज कॉन्टीन्यूअस एक्शन, वो ING जो कि कॉन्टीन्यूअस एक्शन को शो करता है। शी इज़ कैरेसिंग, शी वॉज prancing। नोट दैट these ING words can be used as adjectives, ये इनको हम adjectives भी कैश कर सकते हैं। द prancing pony और they can be used as noun, prancing has worn me out, इनको हम जो है ये verb की फॉर्म के साथ भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और gerund भी है। तो ये जो है ये सारी ING फॉर्म जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ये इन्फ्लेक्शनल सफिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ED। ED आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस के साथ लगाया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस दिस इज यूजुअली ED is usually used as in it lurked। ओके, सिंपल पास्ट टेंस जो है वो यूज़ किया जाता है और उसमें ED सफिक्स लगाया जाता है, एज इन इट लर्क्ड, बट वी आल्सो हैव मैनी इरेगुलर फॉर्म्स फ्रॉम गुड ओल्ड इंग्लिश। हम जो है हमारे पास जो है वो ओल्ड इंग्लिश में से बहुत सी जो है वो इरेगुलर फॉर्म्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि शी स्लेप्ट, अब हम यहाँ पे स्लेप्ड नहीं लिखा बल्कि स्लेप्ट लिखा, ये भी किस में आ जाता है, हमारा सप्लीशन में आ जाता है। एंड ही वेक्ड नहीं करेंगे बल्कि हम सेकंड फॉर्म जो है वो वोक होगी और थर्ड फॉर्म अवेकन होगी। उसके बाद है वेयर इट इज़ हार्ड टू से विच बिट ऑफ द वर्ड इज़ द बेस वर्ड एंड विच बिट इज़ द पास्ट टेंस, बट देयर आर स्टिल 2 मीनिंग्स एंड देयरफॉर 2 मॉर्फीम्स। हम ये भी हमारे लिए कहना भी मुश्किल है कि कहाँ पर ये जो है वो बेस वर्ड के तौर पे है और कहाँ पर ये पास्ट टेंस के तौर पे है, लेकिन यहाँ पर जो है फिर भी 2 मीनिंग्स पाए जाते हैं और 2 मॉर्फीम्स पाए जाते हैं। EN जो है ये भी क्या है, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में या पास्ट परफेक्ट टेंस की 3rd डिग्री जो होती है वर्ब की उसमें लगाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली EN एज इन शी हैज़ चूजन और ही हैड वोकन और ED एज इन दे हैव डांस्ड।
या फिर जिसमें जैसे कि ईडी है जिसमें आर वी हैव स्मैश्ड बट देयर आर अगेन मैनी इरेगुलर फॉर्म्स, लेकिन हम जो है बहुत सी इरेगुलर फॉर्म्स भी यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म के तौर पर हम अक्सर ई एन को यूज़ करते हैं या ई डी को यूज़ करते हैं। आई हैव स्लेप्ट, यू हैव क्रैप्ट, देयर आर मैनी लिस्ट्स ऑफ इरेगुलर सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इरेगुलर वर्ब्स भी पाए जाते हैं जिनकी फॉर्म्स जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड हम उन असूलों के मुताबिक नहीं बनाते जो कि असूल आम रूटीन में चल रहे हैं। उसके बाद है फॉलोइंग टू इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस आर एडेड टू द एंड ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हमारे पास 4 कौन से आ गए? 4 हमारे पास वर्ब्स के आ गए, 2 हमारे पास नाउन के एंड पे जो लगते हैं वो आ गए, और 2 ही हमारे पास वो आ गए जो हम एडजेक्टिव के एंड्स पे लगाते हैं। मसलन जिसमें हमारे पास 2 है IER एंड ER। नंबर 7 पे है ER, इसको हम एडजेक्टिव कंपैरेटिव, जब हमने 2 बंदों का कंपैरिजन यूज़ करना होता है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, हम जो है एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री के साथ हम ER का इजाफा कर देते हैं। द कंपैरेटिव इज़ यूज टू मेक एडजेक्टिव दैट कंपेयर थिंग्स, जब वो 2 चीज़ों को कंपैरिजन दे रहे हों। एंड रिटर्न ER, और इसको हम क्या करते हैं ER के तौर पर लिखते हैं। ये भी क्या है, एक इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है। जैसे कि फंकियर, लेजियर, अहमद इज़ लेजियर देन अली, ये कह लें रेडर, वो दिस क्लॉथ इज़ मोर रेडर देन दैट क्लॉथ, ये क्लॉथ जो है वो ज़्यादा रेडर है या इसका कलर जो है वो ज़्यादा रेडिश आ रहा है। उसके बाद जो है वो EST हम जो है थर्ड डिग्री के लिए लगाते हैं। EST हम थर्ड डिग्री के लिए लगाते हैं। जैसे एडजेक्टिव सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके साथ के एंड पे जो EST लगता है उसको हम इन्फ्लेक्शनल सफिक्स में शामिल करते हैं। द सुपरलेटिव इज़ लाइक द कंपेरेटिवली ओनली मोरिसो एंड रिटन EST, इसको हम जो है ये भी क्या है कंपेरेटिव है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम EST लिखते हैं। फंकीएस्ट, लेजिएस्ट, रेडेस्ट। अब ये एक चार्ट मैंने दे दिया इसमें, जिसमें आपके तमाम इन्फ्लेक्शनल मीन्स तमाम इन्फ्लेक्शनल एफिक्सेस सफिक्सेस हैं, क्योंकि ये सिर्फ एफिक्स तो हम इसको कह ही नहीं सकते क्योंकि ये एफिक्स की कैटेगरी में तो आते ही हैं, लेकिन हम इसमें प्रीफिक्स नहीं है, ये सारे के सारे सफिक्सेस हैं। ये कितने हैं टोटल? 8 इन नंबर हैं। जैसे कि 2 जो हैं वो नाउन के साथ हैं प्लूरल फॉर्म को शो करने के लिए, बॉयज़ से बॉयज़, और पोजेसिव के लिए बॉयज़ बुक। उसके बाद वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हेल्प्स मी। उसके बाद है प्रोग्रेसिव वर्ब ही इज़ कमिंग, पास्ट टेंस वी हैव रीच्ड, पास्ट पार्टिसिपल ही हैज़ ईटन, और उसके बाद है एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री में ही इज़ हैप्पियर देन दैट, ही इज़ हैप्पियर देन हिज ब्रदर। सुपरलेटिव ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द कॉलोनी। ठीक है, तो ये जो है क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास सारे इन्फ्लेक्शनल सफिक्स आ जाएंगे। तो ये आज का हमारा जो है आज का मॉर्फीम्स का लेक्चर की उसकी टाइप्स आपकी तमाम जो है वो कंप्लीट हो गई, और इसमें हम थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू की सूरत में आप देखेंगे कि मॉर्फीम्स जो है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है फ्री मॉर्फीम और दूसरी कैटेगरी है बाउंड मॉर्फीम। अब जो फ्री मॉर्फीम है उसमें लेक्सिकल भी होते हैं और फंक्शनल भी होते हैं। लेक्सिकल जो क्या करते हैं, लेक्सिकल जो है वो फ्रीली हो सकते हैं, और फंक्शनल वो हैं जो कि ग्रामेटिकल फंक्शन के तौर पर काम करते हैं, जिसमें प्रपोजिशंस और कंजक्शंस वगैरह आ जाते हैं। और बाउंड मॉर्फीम जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं, डेरिवेशनल होते हैं और इन्फ्लेक्शनल होते हैं। इन्फ्लेक्शनल जो है वो क्या कर देते हैं, मीनिंग को चेंज कर देते हैं, और डेरिवेशनल जो है वो या क्लास को चेंज कर देते हैं या फिर क्लास मेंटेनिंग होते हैं। इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल जो है वो मीनिंग को भी चेंज कर देते हैं। अब जो है हमारे पास जो है एक ये चार्ट है, मॉर्फीम्स की 2 टाइप्स हैं। आपको इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि ओपन और क्लोज क्लास का भी आपको पता होना चाहिए। बाउंड मॉर्फीम जो है उसमें 2 चीज़ें हैं, एफिक्सेस होते हैं और रूट्स होते हैं। कुछ रूट्स ऐसी हैं जो कि बाउंड मॉर्फीम में आती हैं,
उनको जब तक हम उनके साथ कोई सफिक्स एफिक्स ये प्रीफिक्स या एफिक्स या सफिक्स ना लगाएं, ठीक है, तो वो मोस्टली इनसे पहले जो है वो प्रीफिक्स ही लगते हैं और ये फिर इनका कंप्लीट मीनिंग जो है वो वाज़ह होता है या कंप्लीट वर्ड बनता है। तो वो इनके साथ जो वर्ड होंगे वो ये, अगर हम ये कहें कि CEIVE ये एक बाउंड मार्फीम तो है, रूट वर्ड भी है, लेकिन ये एक पूरा मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ये इट इज़ द पार्ट ऑफ अ वर्ड विच हैज़ टू और विच कैन हैव 2 और 3 मार्फीम्स, तो ये एक मार्फीम है। उसके बाद एफिक्सेस हैं, बाउंड मार्फीम्स में एफिक्सेस आ जाते हैं। ये 2 किस्म के होते हैं, ये डेरिवेशनल होते हैं और इन्फ्लेक्शनल होते हैं। इन्फ्लेक्शनल जो है वो ग्रामेटिकल फंक्शनल के तौर पे काम करते हैं और डेरिवेशनल जो है वो प्रीफिक्सेस भी होते हैं और सफिक्सेस भी हो सकते हैं। और इन्फ्लेक्शनल जो है वो मोस्टली सफिक्सेस ही होते हैं। इन डेरिवेशनल जो है ये मीनिंग को चेंज कर देते हैं, जबकि इन्फ्लेक्शनल जो है वो मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं। दोबारा से देख लें, दोबारा से इसको रिवाइज कर लें कि डेरिवेशनल जो है वो मीनिंग को चेंज कर देते हैं और इन्फ्लेक्शनल जो है वो मीनिंग को चेंज नहीं करते। डेरिवेशनल में कुछ प्रीफिक्सेस हैं और कुछ सफिक्सेस हैं, कुछ जो है वो क्लास चेंजिंग होते हैं और कुछ क्लास चेंजिंग नहीं होते या कैटेगरी चेंजिंग नहीं होते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्री मार्फीम्स। फ्री मार्फीम्स में हमारे पास ओपन क्लास मार्फीम आ गए, लेक्सिकल मार्फीम्स, या फिर क्लोज क्लास मार्फीम आ गए, फंक्शनल मार्फीम, जिसमें हम जो है वो कंजक्शन या प्रपोजिशन वगैरह लेते हैं। और ओपन क्लास मार्फीम में वो कंटेंट वर्ड्स हैं जो कि अपना पूरा मीनिंग रखते हैं और हम इनको अलग से भी देख सकते हैं और दूसरे फॉर्म भी मार्फीम के साथ न्यू वर्ड फॉर्म हुए हुए भी देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर, आप लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको देखें, बहुत अच्छे तरीके से इसको करें और ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।